नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो आरपीएफ के पद पर अपने फॉर्म को फिल किए थे। देखिए, नोटिस आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि आपके आरपीएफ एसआई का जो आपने फॉर्म भरा था उसके आधार पर जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के पद पर अपने फॉर्म अप्लाई किए थे, तो इसमें एप्लीकेशन का स्टेटस इन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है, कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है या आपका रिजेक्ट हो चुका है। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग इस बात के इंतजार में थे कि मैम हमारे एग्जाम की डेट्स कब आएंगी, लेकिन ये दोबारा से पंचवर्षीय योजना बनाने वाले इनके काम, चीजें हो रही हैं लेकिन बार बार डिले। कभी एप्लीकेशन का स्टेटस, कभी दोबारा से फॉर्म फिलिंग, कभी दोबारा से ये आपके वैकेंसीज को बढ़ा रहे हैं साल दर साल। आप लोगों ने अब तक भी बहुत इंतजार किया है और अब वापस से इस पूरे साल में कैलेंडर के आधार पर भी चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और वाकई में क्यों नहीं हो रही है, इस बात पर भी हम यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि आखिर जो एग्जाम का मंथ मेंशन किया गया था कि भैया अक्टूबर से नवंबर में आपका पेपर होगा, उस समय पर आप एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर बता रहे हैं। खैर, चलिए जान लेते हैं एक बार ये क्या चीज है, उसके बाद बात करते हैं आगे फर्दर। इन्होंने कहा है कि जो आरपीएफ का आपका 15/4/2024 में, यानी कि 15 अप्रैल 2024 को जो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, आपने अपने फॉर्म फिलिंग किए थे आरपीएफ के पद पर, जिसमें एसआई के पोस्ट पर आपने फॉर्म भरे थे, उसका स्टेटस इन्होंने जारी किया है। इनका कहना है एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, स्क्रूटनी उसकी कंप्लीट हो गई है। इन्होंने अपनी तरफ से फॉर्म की स्क्रूटनी कंप्लीट कर दी है और कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, और वो भी किन किन कंडीशंस पे। प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, प्रोविजनली रिजेक्ट हुआ है, या कुछ कंडीशंस के साथ हुआ है, कोई रीजन इन्होंने रिजेक्शन का दिया है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है। आप उसको कैसे देख पाएंगे? आपको लॉग इन करना होगा rrbapply.gov.in पर, जहां आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। ये वेबसाइट इन्होंने मेंशन करी है। आपके पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा जिसके तहत आपने अप्लाई किया था। उसी के तहत आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि भाई आपका फॉर्म जो है उसका स्टेटस अभी फिलहाल क्या है। तो देखिए, दूसरा इन्होंने कहा है एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द सबमिटेड एप्लीकेशंस रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन स्टेटस। यही नहीं, आप सभी के पास एक एसएमएस आपका या ईमेल जो है वो आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे या आपके मेल आईडी पर आ चुका होगा आपके स्टेटस को लेकर के कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या किन कंडीशंस पे आपका फॉर्म जो है वो इस समय पर देखा जा रहा है। तीसरा इन्होंने कहा है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स, आरआरबी रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टमेंट एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक्स। आरआरबी रिग्रेट्स द इनेबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। इनका कहना है कि देखो भाई, हमने तो ध्यानपूर्वक बहुत सारी चीजें ध्यान में रखकर आपके स्टेटस को मेंशन कर दिया है, अब आप लोग भी एक बार क्या करें, चेक कर लीजिए। हालांकि इन्होंने बोला है कि आरआरबी के पास राइट है कि अगर कोई ऐसा टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है तो उसको वो यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने पूरा ध्यान रख के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करी है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग इस पर मेल कर सकते हैं। आरआरबी रिग्रेट द इनेबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया है तो ये किसी प्रकार से अब उसको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। ये उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे पहले ही माफी मांग रहे हैं कि भैया कोई गलती हुई होगी तो हम उस पर कोई भी चीज आपको रिवर्ट अभी फिलहाल एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। इनेबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस, यानी इनकी अब उस गलतियों को देखने की, दोबारा अगर आप उसमें कुछ मेंशन करते हैं तो वो चीज इस पर ध्यान नहीं देंगे। कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स, जो एक्सेप्ट हो चुके हैं चाहे वो प्रोविजनली हुए हो या कंडीशनली हुए हो, इट इज प्योरली प्रोविजनल एंड हिज और हर candidature is liable to be cancelled at any stage or thereafter in any case of inconsistency, deficiency, falsified record or data furnished by his or her application or any malpractice on the part of candidates coming to the notice of RRB at any stage of the recruitment process। गलती से आगे अगर आपका कोई डेटा मिसमैच होता है, कुछ गलत आपने अपलोड किया है, उस पर ये कभी भी किसी पॉइंट पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बात है। बाकी जिनका एक्सेप्ट हो गया है वो एक बार जाकर के चेक कर लीजिए। और लास्ट इन्होंने कहा है दे आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी। जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ किस पर जाइए, आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के ही अपने ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन पे भरोसा करिएगा। तो ये कुछ चंद पॉइंट और एप्लीकेशन के स्टेटस को लेकर इन्होंने एक नोटिस आज जारी किया है और इनका कहना है भैया आरपीएफ एसआई के पद पर, कांस्टेबल नहीं एसआई मेंशन किया है, एसआई की जो वैकेंसी आई थी उसके
जितने भी आपके फॉर्म्स थे वो एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए, उनका स्टेटस आप चेक कर लीजिए। इसीलिए डे 1 पे कहा था फॉर्म भरने में गलती मत करना। फॉर्म जिस भी आधार पे आप भर रहे हो, जिस आरआरबी में अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो, बेसिक डिटेल्स क्या है, एड्रेस क्या है, इन चीज़ों में गलती मत करिएगा, वो बाद में आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है। और अब अगर गलती कोई हो गई है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अगर किसी के पास भी ऐसा कोई मेल मैसेज आया है, तो अब आपका कोई भी अन्य फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए आगे सभी जो भी अब अपने आने वाले किसी एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं, इस बात की सावधानी रखिएगा। हालांकि अब अगर इन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो कोशिश यही रहेगी कि भैया जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो एग्जाम के अपने डेट्स हैं वो भी ये लोग अनाउंस करें जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो एएलपी के फॉर्म भरे गए थे और एएलपी का भी अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई है। उम्मीद ये है कि नवंबर के मंथ में आपकी एग्जाम की डेट्स जो है वो आ जाएंगी और आपको एग्जाम्स देने को यहाँ पर मौका मिल पाएगा। तो अपनी तैयारी में यूं ही लगे रहो बढ़िया तरीके से, बाकी मेहनत आपकी हमेशा जारी जो चल रही है लगातार वो आपकी रहनी चाहिए। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं तो एक यही बात पूछना चाहूंगी कि आखिर बच्चों की लाइफ के साथ ये जो कैलेंडर देने के बाद भी आप डिले कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये अभ्यर्थी अभी भी परेशान है कि हमने फॉर्म भर दिया, हमें उम्मीद थी कि जुलाई के महीने में हमारा एएलपी का पेपर हो जाएगा और अक्टूबर का महीना आ चुका है, अभी तक कोई भी एग्जाम की डेट दूर दूर तक हमारे सामने नहीं है। तो थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को सिस्टमैटिक कर दिया जाए तो एक एस्पिरेंट भी अपनी तैयारी उसी आधार पर कर पाएगा, उसको भी किसी प्रकार का स्ट्रेस और ट्रॉमा यहाँ पर नहीं होगा। जो बच्चे बार बार पढ़ते हैं एक स्ट्रैटेजी बना के, एक टाइम टेबल बना के, वो उनके लिए भी प्रॉब्लम का विषय नहीं बनेगा। तो मेरी जितने भी आरआरबीज हैं, जो भी हमारे रेल मंत्री हैं, उनसे भी यही गुजारिश रहेगी कि आप जो कैलेंडर दिया है एटलीस्ट उसके आधार पे, थोड़ा बहुत डिले चलता है लेकिन 3-3 महीनों का डिले वो ना हो, जितना जल्दी हो सकता है इन सभी के लिए एग्जाम की डेट्स को भी अनाउंस किया जाए। बाकी जुड़े रहें, आपके लिए डेली शाम 5 बजे हमारे आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती की क्लास चल रही है। आज भी क्लास आपकी रहेगी और लगातार आपके विज्ञान का पोर्शन मैं आपको कवर करा रही हूँ रोज शाम 5 बजे। तो जुड़ना ना भूले, मिलते हैं शाम को 5 बजे।